बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाही रबड़ी खीर बहुत बेहतरीन रेसिपी है, यू मस्ट ट्राई इट। बहुत आसान है। तो सबसे पहले आपने जाना है और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि आपको बेहतरीन, आसान और मुनफरिद किस्म की रेसिपीज़ मिलती रहें। तो जाइए सब्सक्राइब करें, सिर्फ 1 सेकंड का काम है। तो चलें चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। एक बेहतरीन खीर शाही, उसको कैसे डेकोरेट किया जाए, और आप बनाना तो बहुत ही आसान। रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 2 लीटर का मिल्क लिया है, जिसको हम बॉईल अप करेंगे। बॉईल करने का तरीका ये है, इसको ऐसे नॉर्मल हमने किसी भी जो है पैन के अंदर जो है इसको डाल देना है। यहाँ पे मैंने 2 लीटर पूरा मुकम्मल दूध लिया है, और उसको हमने कम से कम 12 से 13 घंटे तक पकाना है। जी हाँ, जब इसका वाइट कलर इस तरीके से पिंक कलर के अंदर चेंज हो जाए और इसके अंदर मलाई की तह जमा हो जाए, तभी वो रबड़ी खीर बना सकेंगे उस खीर से हम। अब आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत बेहतरीन किस्म की मलाई जम चुकी थी, और ये दूध जो है आपका गाढ़ा भी हो गया था, और जो है बिल्कुल जो है इसके अंदर जो है पिंक कलर का कलर बन चुका था। कॉर्नर्स भी जो है आपने साफ़ करते रहना है, ताकि इसकी मलाई जो है इसके अंदर ही रहे। आप चेक कर सकते हैं कि देखिए मलाई की एक लेयर की लेयर इसके अंदर जमा है। इससे आप बनाएंगे रबड़ी खीर। बहुत ही हल्की आंच पे, धीमी आंच पे आपने इस दूध को चढ़ाना है, कम से कम 12 से 13 घंटा, जब तक कि आपको इस किस्म का पिंक कलर का दूध ना बन जाए वो। चलें, नेक्स्ट चीज़ क्या है। यहाँ पर मैंने 7 टेबल स्पून राइस के लिए थे। कोई सी भी राइस ले लें। यहाँ पे मैंने बासमती राइस लिए हैं, और यहाँ पर 7 कार्डेमम्स यानी इलायची लिए, छोटी इलायची, और इन सब को हम पीस लेंगे अच्छी तरीके से। जी हाँ, अब ये बन गया है पाउडर शेप। हमने इसको ग्राइंड कर लिया, और इसके हमने अंदर 1.5 कप ऑफ शुगर भी ऐड कर ली थी, और ग्राइंड करने के बाद ऐसा भुरभुरा सा होगा इसका मिक्सचर। अब इस मिक्सचर को हम उसी ठंडे दूध के अंदर जो है मिक्स कर लेंगे। जी हाँ, मैंने यहाँ पर ठंडा दूध लिया है, जो आपने पका लिया होगा, और हल्का सा नीम गर्म भी हो तो चलेगा। और इस तरीके से हम जो है इसको पूरे जो है मिक्सचर को, चावल, इलायची और चीनी की मिक्सचर को इसके अंदर ऐसे से ऐड कर लेंगे, और इसको हम कर लेंगे यहाँ पर मिक्स करने के बाद हमने इसको बिल्कुल दरमियानी आंच पर इसको चढ़ाना है, लेकिन चम्मच चलाना मत भूलिएगा, और खड़े रहिएगा कि जब तक कि उसके चावल जो हैं उस दूध के अंदर गल ना जाएं। तेज़ आंच नहीं चलेगी इसमें, बिल्कुल लाइट धीमी मध्यम आंच पे आपने इस खीर को बनाना है। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो चावल थी वो है गल चुके हैं। उसके जो टेक्सचर जो है आपको नज़र आएगा जब आप इसको चावल को स्पून से सर के देखेंगे। और हमेशा लकड़ी का चमचा इस्तेमाल किया करें जब आप मीठा बनाते हैं। अब यहाँ पर जब हमारे पास चावल गल जाएंगे, तो हम यहाँ पर ऐड करेंगे रोज़ वाटर। रोज़ वाटर को ऐड करना है यहाँ पर 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर जाएगा आपका यहाँ पर। रोज़ वाटर इसकी फ्लेवर को इन्हेंस करने में मदद करेगा। एक बेहतरीन किस्म की रबड़ी खीर इससे तैयार हो जाएगी। तो अब हमने इसको मिक्स करना है, और इसको हमने जब तक पकाना है जब तक कि हमारी खीर अच्छी तरीके से गाढ़ी ना हो जाए। पकाते वक्त बस ये एहतियात करिएगा, आंच बिल्कुल हल्की होनी चाहिए, ताकि आपकी खीर बेहतरीन बन सके। अब आप देख सकते हैं कि बबल अप होना शुरू हो गई है खीर, और बहुत ही गाढ़ी हो गई है। इसकी सही टेंडेंसी मालूम करने के, जब आप अपनी लकड़ी का चमचा इस खीर के अंदर डालें, तो जब एक ख़ास किस्म का टेक्सचर इसके ऊपर जो है लगना शुरू हो जाएगा। ये देखिए,
इस तरीके से। तो इट मीन्स इस वक्त जो है आपकी अब ये खीर बिल्कुल रेडी हो गई है। इसको हटा लें ताकि ये ठंडी हो जाए। एक बेहतरीन किस्म की खीर रबड़ी तैयार हो चुकी है जिसमें फुल मलाई है। और आप इसको कलर देखें, पिंकिश ब्राउन कलर का बिल्कुल इसका टेक्सचर बना है। और इस तरीके से गाढ़ी खीर होगी, और ज़्यादा गाढ़ी करेंगे आप और बिल्कुल इसका टेक्सचर जेली स्टाइल का बन जाएगा कि जब आप इसको हल्की सी लकड़ी के चमचे से हिलाएंगे तो इस तरीके से वो फ्लफ़ी बन जाएगा। यहाँ पर मैंने मटका की जो है मेरे पास एक रखा हुआ था बाउल, उसके अंदर मैंने इस खीर को डाली है ताकि बेहतरीन किस्म का उसका जो फ्लेवर होता है मटके का वो भी उसके अंदर इसको इन्हेंस कर दे। और आप इसको किसी तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है फ्लावर्स लिए थे, रोज़ पेटल्स लिए थे, और जो है इसके अंदर मैंने पिस्ताशो और बादाम से इसको गार्निश किया था। आपकी ये बेहतरीन रबड़ी शाही खीर तैयार है। तो ट्राई करना ज़रूरी है, जब तक आपको ट्राई नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत आसान तरीका है रबड़ी खीर बनाने का, घर में बैठे बैठे आप सबको लाजवाब कर दें। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट के ज़रिए से इस रेसिपी के बारे में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चलें, इंशाल्लाह मुलाकात होते रहेगी। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।